गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग बैम वर्सेस सेम फाइल को देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बैम फाइल और सेम फाइल में। ठीक है, बहुत बेसिक सा देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था डीबीटी 2022 में इसका एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम हो सकता है कि नेक्स्ट जो इस बार एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे इसको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि सेम सेम फाइल का मतलब क्या है। सेम की फुल फॉर्म क्या है? सेम की फुल फॉर्म है सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप। सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप ये बेसिकली कैसी होती है? ये टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है। ये क्या है? टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है दैट कंटेन्स द अलाइनमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सीक्वेंसेस दैट आर मैप्ड अगेंस्ट रेफरेंस सीक्वेंसेस। ठीक है, these files can also contain unmapped sequences. Since same files are a text file format, they are more readable by humans. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसे रेड कलर से हाईलाइट कर देखिएगा। सिंस 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 सेम फाइल्स आर अ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, दे आर मोर रीडेबल बाय दे आर मोर रीडेबल बाय ह्यूमंस। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसी है? टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है और मोर रीडेबल होता है ह्यूमन से। जबकि हम वहाँ पर बैम फाइल्स की तरफ हम देखें, देखिएगा बैम फाइल्स। बैम फाइल, बैम का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी बाइनरी अलाइनमेंट मैप। कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन एज सेम फाइल। जो इंफॉर्मेशन सेम में है वही बैम कंटेन करेगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 1 के फॉर्मेट में ये अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बैम फाइल्स में। ठीक है, और बैम क्योंकि 0 1 वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होते, तो एक्सेप्ट दे आर इन बैम फाइल फॉर्मेट विच इज नॉट रीडेबल बाय ह्यूमंस। मीन्स जो बैम फाइल्स होती है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, जबकि सेम फाइल्स जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है। ऑन द अदर हैंड, बैम फाइल्स आर स्मॉलर एंड मोर इफिशियंट फॉर सॉफ्टवेयर टू वर्क विद देन सेम फाइल्स। क्योंकि अब बाइनरी नंबर की फॉर्म में स्टोरेज है, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल तो है नहीं फाइल, तो इनका स्मॉलर और मोर इफिशियंटली ये स्टोर कर लेती है इंफॉर्मेशन को। वर्क विद देन सेम फाइल, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन एंड यूसेज, computation and storage. Alignment data is almost always stored in BAM files, and most software that analyzes aligned reads expect to ingest data in BAM format. इन द शॉर्ट कहने का मतलब ये है, सेम फाइल्स जो हैं आपकी ह्यूमन रीडेबल होती हैं, सेम फाइल्स टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, जबकि बैम फाइल्स जो हैं बाइनरी अलाइनमेंट में ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स जैसे 0 और 1 होते हैं ना बाइनरी नंबर आपके, तो और ये बैम फाइल्स जो है स्मॉलर होती हैं, बहुत मतलब कम स्पेस लेती हैं इन कंपैरिजन टू सेम फाइल्स। ठीक है, चलो अब ये क्या है? ये आपका हेडर है। क्या है? हेडर है, हेडर लाइन है कि किस तरीके की हेडर लाइन होती है। तो थोड़ा सा बस देख लेते हैं हम, बाई चांस क्या पता क्वेश्चन पूछ ले इस बार। तो देखो, तो आपका लाइन स्टार्ट होती है वो एट द रेट से स्टार्ट होगी। हेडर लाइन ऑलवेज बिगिन होगी एट द रेट सिंबल से। ठीक है, पहली बात ये याद रखना, एट द रेट सिंबल से। देखो दिख रहा है ना, ये एट द रेट आपका इससे स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है एट द रेट एस क्यू से। तो ये एट द रेट एस क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ये इंडिकेट कर रहा है ये रेफरेंस सीक्वेंस कॉन्टिग है। मैं लिख देती हूँ, एट द रेट एस क्यू क्या आपका वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है आइडेंटिफाइंग अ रेफरेंस सीक्वेंस कॉन्टिग, रेफरेंस सीक्वेंस कॉन्टिग। अब आपको आई डोंट नो कितने लोगों को कॉन्टिग का मतलब पता है या नहीं। देखिएगा, जैसे ए टी जी जी, ए टी जी जी जी, ए टी जी सी जी। ठीक है, ये है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि मतलब वो जो है सबसे ज्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन आ रहा है? ए, देन टी, देन जी, देन जी।
ठीक है, देखो GGC है ना, तो GGC में G सबसे ज़्यादा आ रहा है, देन CGG में G ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका एक कॉन्टिक। और कॉन्टिक मिला के, अब जैसे ये एक कॉन्टिक हो गया, ऐसे काफ़ी सारे कॉन्टिक मिला के क्या बनता है स्कार्फोल्ड। काफ़ी सारे कॉन्टिक मिला के क्या बनता है स्कैफोल्ड। समझ आई बात? तो कॉन्टिक समझ आया। @SQ क्या आइडेंटिफाइंग अ रेफरेंस सीक्वेंस कॉन्टिक। देन आपका क्या है SN क्या इंडिकेट कर रहा है कॉन्टिक का नेम। SN क्या इंडिकेट कर रहा है कॉन्टिक का नेम, और कॉन्टिक का नेम क्या है यहाँ पर क्रोमोसोम 14। ठीक है, कॉन्टिक नेम ठीक है। देन LN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ कितनी है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टिक लेंथ, एक लेंथ जो कि कितनी दे रखी है 107349,540। ये समझ आया कि क्या है ये हेडर लाइन। वहीं पर सेकंड लाइन किससे स्टार्ट हो रही है, सेकंड लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है @PG से। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एक प्रोग्राम यूज्ड किया गया है सेम फाइल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, देन आपका आईडी है। ठीक है, आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है प्रोग्राम के लिए। देन आईडी के बाद आपका है पीएन। ठीक है, पीएन आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस नेम ऑफ द प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम का नेम यूज्ड किया गया है, जैसे BWA। देन वीएन अगेन क्या है नेक्स्ट वीएन बता रहा है कौन सा वर्जन है, वीएन क्या बता रहा है कौन सा वर्जन है, एग्जैक्ट वर्जन क्या है प्रोग्राम का। देन सीएल बता रहा है सीएल कॉपी ऑफ द कमांड यूज टू एग्जीक्यूट द अलाइनमेंट। सीएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपी ऑफ द कमांड यूज्ड टू एग्जीक्यूट द अलाइनमेंट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो, तो आपको हेडर लाइन दिखाई गई है, एक है ये @SQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडेंटिफाइंग अ रेफरेंस सीक्वेंस कॉन्टिक। देन फिर SN है जो कि कॉन्टिक नेम है जो कि क्रोमोसोम 14 है। LN क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टिक की लेंथ को। पहली हेडर लाइन समझ आई। दूसरी लाइन देखो @PG, PG क्या इंडिकेट कर रहा है इट डिस्क्राइब्स द प्रोग्राम यूज टू जनरेट द सेम फाइल, कौन सा प्रोग्राम यूज किया गया है सेम फाइल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, देन आईडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है। समझ आया, यूनिक आइडेंटिफायर मतलब जो सेम फाइल जनरेट हुई है उस प्रोग्राम के लिए कौन सा यूनिक आइडेंटिफायर है। देन पीएन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या नेम है प्रोग्राम का, क्या नेम प्रोग्राम का यूज किया गया है। देन वीएन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्जन क्या है, कि एग्जैक्ट वर्जन क्या है प्रोग्राम का। देन सीएल रिप्रेजेंट कर रहा है सीएल टैग प्रोवाइड्स अ कॉपी ऑफ द कमांड यूज टू एग्जीक्यूट द अलाइनमेंट। ठीक है, इतना मतलब समझ आ गया, बस ये इतना ही समझ लो, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था DBT 2022 में। ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बेम फाइल्स ओवर सेम फाइल। बेम फाइल का एडवांटेज क्या है ओवर सेम फाइल का। तो बेम फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल वाइल सेम फाइल्स आर नॉट, ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। बेम फाइल्स आर लार्जर देन सेम फाइल, रॉन्ग ऑप्शन है। बेम फाइल्स आर स्मॉलर देन सेम फाइल्स एंड हेंस इजियर टू ट्रांसफर, ये करेक्ट है। बेम फाइल्स कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन सेम फाइल, नहीं, बेम फाइल वही सेम इन्फॉर्मेशन करती है कंटेन जो सेम फाइल किया हुआ है, बस क्या है बेम फाइल्स जो है बाइनरी नंबर की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन क्या होता है सेम ही होता है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। आई होप गाइस आपको बेम और सेम में डिफरेंस समझ आएगा। मैंने बहुत बेसिक सा समझाया है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चीज़ें बताई हैं, क्योंकि जितना ज़रूरत है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ने की, उतना ही मैंने बताया है। अदरवाइज तो आप इसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें NGS से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है ज्ञानवर्षा_, ये मेरा फेसबुक पेज है। अगर आपको ये वाला जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आपको ये अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे स्पेशली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कुछ बच्चों को हेजिटेशन रहती है या कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं, आप मुझे चैनल में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल कर सकते हैं क्वेरी से रिलेटेड। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि वो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपके साथ। और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ करना, ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़ लें और वो ना पढ़ें, ऐसा गलत होता है ये सोचना। सबके साथ शेयर करो, वो भी आपके, अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि उन्हें इंपॉर्टेंट मिले तो वो आपके साथ शेयर करेंगे।
ठीक है, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।